हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्किंग ऑफ द पिस्टन इंजन, यानी कि हम देखने वाले हैं एक पिस्टन इंजन जो होता है वो अपने पावर को कैसे जनरेट करता है। हम ये भी जानते हैं कि पिस्टन इंजन को 4 स्ट्रोक इंजन भी बोला जाता है, तो हम ये भी देखने वाले हैं कि इसे 4 स्ट्रोक इंजन क्यों बोला जाता है। इसके अलावा स्ट्रोक किस चीज़ को बोला जाता है, हर एक चीज़ें बहुत ही बारीकी से और डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन, वी ऑल नो एविएशन नीड सपोर्ट। मैं अपना कर रहा हूं, आप अपना करिए। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए कि पिस्टन इंजन बहुत ही छोटे एयरक्राफ्ट्स में यूज़ किया जाता है, जो जनरली ट्रेनर एयरक्राफ्ट होते हैं या फिर छोटे कैपेसिटी वाले एयरक्राफ्ट होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पिस्टन इंजन के पास इतनी पावर नहीं होती है जो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट को एयर में सस्टेन करा सके। इस कारण से इसे छोटे एयरक्राफ्ट में ही लिमिटेड कर दिया गया, छोटे ही एयरक्राफ्ट में इसका यूज़ किया जाता है। अगर हम बहुत ही जनरल भाषा में पिस्टन इंजन का प्रिंसिपल देखना चाहें तो ये काफ़ी इजीली समझ में आ सकता है। ठीक है, इसमें एक सिलेंडर और पिस्टन है। सिलेंडर के अंदर हमने फ्यूल और एयर का मिक्सचर भर दिया। ठीक है, भरने के बाद पिस्टन से हमने उसे कंप्रेस किया। ठीक है, कंप्रेस करने के बाद उसे इग्नाइट किया। हम जानते हैं जब वो इग्निशन करेगा तो प्रेशर और टेम्परेचर को राइज करेगा। इस टेम्परेचर और प्रेशर के कारण हमारा पिस्टन जो है पिछली जगह पर वापस आएगा, यानी पीछे आएगा। ठीक है, और ये जो लीनियर मोशन हो रहा है पिस्टन का आगे और पीछे, इसी लीनियर मोशन को हम क्रैंकशाफ्ट की मदद से रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट करके प्रोपेलर लगा देते हैं। यही प्रोपेलर रोटेट करता है और हमें थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। ये तो सिंपल जनरल भाषा में हमने जान लिया कि पिस्टन इंजन का प्रिंसिपल क्या होता है। बट रियल में यानी एक्चुअल में देखने के लिए कि पिस्टन इंजन पावर कैसे जनरेट करता है, सबसे पहली चीज जो हमें जाननी है वो ये कि स्ट्रोक क्या चीज होता है। तो ध्यान रखिए, यही पिस्टन का लीनियर मोशन ही स्ट्रोक कहा जाता है। यानी कि अगर पिस्टन अपनी जगह से नीचे आता है तो उसे 1 स्ट्रोक बोलेंगे, अगर वो फिर से नीचे से ऊपर जाता है तो उसे 2 स्ट्रोक बोलेंगे, वो दोबारा नीचे आता है तो 3 स्ट्रोक और फिर से ऊपर जाता है तो 4 स्ट्रोक। तो इसे 4 स्ट्रोक इंजन इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि इसका पावर प्रोडक्शन जो होता है वो पूरी तरह से 4 स्ट्रोक्स पे डिपेंड करता है, यानी पूरी पिस्टन को 4 बार ऊपर और नीचे होना पड़ता है। ठीक है, अब एक एक करके हम इन स्ट्रोक के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि 2 वाल्व्स होते हैं जो हर एक सिलेंडर हेड पर लगे होते हैं। उसको बोला जाता है इनलेट वाल्व, यानी जहां से हमारे फ्यूल और एयर का मिक्सचर अंदर आएगा, और दूसरा होता है एग्जॉस्ट वाल्व, जिसका काम होता है कि जो फ्यूल और मिक्सचर है वो इग्नाइट होने के बाद यहां से एग्जॉस्ट यानी हमारे एटमॉस्फेयर में निकल जाएगा। ठीक है, तो पहला स्ट्रोक होता है इंडक्शन स्ट्रोक, जिसमें ये इनलेट वाल्व ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद कार्बोरेटर की हेल्प से इसमें एयर और फ्यूल का मिक्सचर जाता है। अब क्योंकि पिस्टन जो है वो इंडक्शन स्ट्रोक में नीचे जा रहा होता है तो एक सक्शन भी क्रिएट करता है, जिसके कारण आसानी से ये फ्यूल और एयर का मिक्सचर हमारे सिलेंडर के अंदर भर जाता है। ठीक, अब आता है हमारा सेकेंड स्ट्रोक, जिसको बोलते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक। जैसे ही सारे एयर और फ्यूल का मिक्सचर भर जाता है, यानी कि हमारा सिलेंडर नीचे तक पहुंच जाता है, उसके बाद हमारा इनलेट वाल्व यानी जहां से एयर और फ्यूल का मिक्सचर आ रहा था उसको बंद कर दिया गया। एग्जॉस्ट वाल्व पहले से ही बंद है। अब हमारा पिस्टन ऊपर जाना स्टार्ट करेगा। ठीक है, ऊपर जाना जैसे ही स्टार्ट करेगा तो क्योंकि अब फ्यूल और एयर को निकलने का कोई जगह नहीं है तो वो कंप्रेस होंगे, यानी कि उस हमारे मिक्सचर का, यानी जो हमारा फ्यूल और एयर का मिक्सचर है उसका टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रोक, जिसको बोलते हैं पावर स्ट्रोक, क्योंकि पावर यहीं से जनरेट होती है। कैसे? अभी तक हमने देखा कि कंप्रेशन स्ट्रोक में सारा मिक्सचर जो है वो कंप्रेस हो चुका है, उसका टेम्परेचर और प्रेशर थोड़ा राइज हो चुका है। अगर हम किसी तरह से इसमें एग्निशन दे दें, यानी एक स्पार्क प्लग लगा दें, तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा मिक्सचर एग्नाइट करेगा, कंबस्ट करेगा। उस कंबसन के कारण बहुत ही रैपिड इंक्रीज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर होगा, जिसके कारण हमारा पिस्टन नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि हमें यहां पर पावर जनरेट हो जाएगी। एक बात और, क्योंकि हम जान रहे हैं कि जो भी कंबसन हुआ है वो एक कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ एयर में हुआ है, कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर में हुआ है, इस कारण से भी पिस्टन इंजन को कांस्टेंट वॉल्यूम इंजन भी बोला जाता है। और अब आता है हमारा सबसे आखिरी स्ट्रोक, जिसको बोला जाता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इसमें क्या होगा, अब हमारा पिस्टन ऊपर जाना चालू करेगा और बचे हुए जो कुछ भी रेसिड्यू हैं, क्योंकि हमने देखा पावर स्ट्रोक में सारा फ्यूल और एयर का मिक्सचर जल चुका है, तो जो भी रेसिड्यू धुआं धक्कड़ बचा हुआ है, हमारा एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाएगा और सारी चीजों को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 4 स्ट्रोक होते हैं जो कोई भी पिस्टन इंजन अपने पावर को प्रोड्यूस करने के लिए करता है। अब ये जो लीनियर मोशन हमारा पिस्टन का हो रहा है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, इसको हम एक क्रैंक शाफ्ट से जोड़ देते हैं। क्रैंक शाफ्ट को स्पेशली डिजाइन ही ऐसा किया जाता है कि वो ये जो लीनियर मोशन है इसको रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और इसी क्रैंक शाफ्ट के आगे हम प्रोपेलर लगाते हैं। उस प्रोपेलर का काम होता है कि वो एयर को पीछे ढकेलता है और हमारा एयरक्राफ्ट
आगे बढ़ता है। ठीक है, तो ये पूरी चीजें होती हैं किसी भी पिस्टन इंजन में। आई होप पिस्टन इंजन की वर्किंग, पिस्टन इंजन काम कैसे करता है, ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। इसी तरह से बहुत ढेर सारी वीडियोस देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सब तक पहुंचाइए ताकि सबकी हेल्प हो सके। थैंक यू।